आप लोगों की बात बताते हैं। हमारे बार बार समाज में ये कहते हैं कि संस्कार 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 संस्कारित करो। कौन से संस्कार किसको होते हैं? मैं आपको एक अच्छा रहस्य बताता हूँ जो सच में है। अभी तो लोग कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में वो नहीं आ रहा। संस्कार का मतलब ये होता है कि लोगों को एक अच्छी शिक्षा देना, एक ऐसी शिक्षा देना जो हमारे जीवन में काम आए। और जीवन में कौन सा शिक्षा है वो? संस्कार का मतलब ये है कि एक आदर्श जीवन जीते हुए संसार में सुख से जीवन जिए और अपने जो जीवन का उद्देश्य है उसको पूरा करे। हमारे सभी का जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य यही है कि मानव योनि, जो मानव शरीर मिला है, इसके अंदर जो एक आत्म तत्व होता है उसको जानना। उसको जानने के बाद हम परमात्मा को समझ सकते हैं। परमात्मा को मतलब जो ऐसी शक्ति, जो अदृश्य शक्ति है, जो ब्रह्मांड, जिसके द्वारा ब्रह्मांड चल रहा है, तो उसको एक यही तरीका है जो आत्मा तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए कौन लोग पहुंच सकते हैं? कोई भी दुनिया में जो मांसाहारी होते हैं, हिंसक होते हैं, वो कभी साधक नहीं बन सकते, वो समाधि में नहीं जा सकते, वो भी कभी स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमारा सदियों से आज तक चलता है। ज्ञान तो होंगे, बहुत बड़े विद्वान बन जाएंगे, वैज्ञानिक बन जाएंगे, बहुत कुछ, लेकिन उस रहस्य को नहीं जान सकते। क्योंकि ये मांस और मदिरा क्या होता है? रासिक और तामसिक वृत्ति होती है जिससे मन चंचल रहता है। तो जब मन शरीर नहीं होगा तो वहां तक कैसे पहुंचेगा? संसार में कर सकता है, आकाश तक पहुंच सकता है, बहुत वैज्ञानिक बन सकता है, सब कुछ खोल सकता है, लेकिन वो भी नशेड़ी तो नहीं कर सकता। हाँ, वो जिसका भोजन जहाँ का है वो भोजन उसके लिए उपयुक्त होता है। तो इसलिए जो हम लोग मांस के पीछे जो पड़े रहते हैं, असल में मांस का मतलब ये होता है कि जो जिस इलाके का है, जिस क्षेत्र में जो भोजन खाया जाता है वो खा सकता है। लेकिन ये साधक बनने के लिए, इसके लिए तो आपको वहां छोड़ना ही पड़ता है। वो लोग भी नहीं खाते हैं जहां पे ये खाया जाता है। तो ये उसके लिए है, बाकी आप लोग ले सकते हैं, खा रहे हैं लोग, सभी लोग खा रहे हैं। संस्कार का एक और मतलब है, यहाँ पे दो तरह के बच्चे हैं। तो दो तरह के बच्चों में क्या होगा? दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो ये है कि वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आ रहे हैं और हर हर चीज को मान रहे हैं, इसका मतलब। और दूसरा जो है वो महसूस आ तो रहे हैं लेकिन उसको पूर्ण नियम से नहीं चल पा रहे। कभी टाल मटोल करते हैं, कभी खेलने में निकलते हैं, कभी देर से आते हैं, कभी आगे पीछे होते हैं, कभी कपड़े छोड़ दिए, कभी जने छोड़, मतलब वो टाल मटोल करना, उसकी लापरवाही करना। इसका मतलब उनको कितना तुम संस्कारित कर लो मगर वो वहां पर कामयाब नहीं होने के। कामयाब वही होंगे जिनके मन में ये भाव आ गए। तो हम लोग क्या है कि एक दुष्ट आदमी को आप कोशिश कर लो, सज्जन बनाने के लिए नहीं बनेगा, लेकिन सज्जन आदमी को महान आत्मा सज्जनता बना देना अच्छा है। तो आपने देखा होगा हमारे समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल दुष्प्रवृत्ति के होते हैं। तो उनके माता पिता क्या करते हैं? स्कूल में पढ़ाते हैं, भेजते हैं, समझाते हैं, पर क्या करें? नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो बदमाश बन जाता है। वो तो कितने संस्कार डालो उसको, मानता है क्या? वो नहीं मानेगा। इस प्रकार कुछ संत होते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध भी थे, उनकी लोग पढ़ाई भी, यानी शादी भी कर दी जबरदस्ती से ना जाए, लेकिन जिसको जाना है, जिसको बनना, वो बन के ही रहेगा। तो हम संस्कार का मतलब यह है कि जो बच्चे उस योग्य हैं, जो उधर चल सकते हैं, उनको यदि हम लोग समझाएं, बुझाएं और रास्ता दिखाएं तो वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं चाहना चाहते, जिनके मन में तामसिक वृत्ति बैठ चुकी है, उनको संभव नहीं है, भले कितने ही संस्कारित कर लो। तो इसका अर्थ यही हुआ कि यहाँ पे जो बच्चे चाहते हैं और जिनको अच्छा लगता है उनको आने में लाभ मिलेगा, वो ही संस्कारित हो सकते हैं। और जिनको जबरदस्ती लाना, बिठाना, समझाना और उनका मन नहीं करता है, उनसे कोई लाभ नहीं होने का। इतना है कि जब तक आते रहेंगे उनके मन के अंदर भाव अच्छे रहेंगे, अच्छे काम करेंगे, लेकिन जैसे ही हट जाएंगे वो अपनी जो जन्मांतर जो संस्कार है वो जागृत हो जाएंगे। तब तक दबे रहेंगे जब तक वो आता रहेगा। लोग हमेशा ऐसा हो नहीं पाता, तो कभी कभी क्या हो, बीच में संस्कार जो सामने आ जाते हैं। इसलिए संस्कार का मतलब बार बार कहते हैं ना, सभी को सभी नहीं हो सकते। जो जिस गुण का हो, जैसे कि स्कूल में पढ़ाएंगे आप, उसके अंदर एक सभी तरह के बच्चे बैठे हैं, लेकिन एक गणित का वो टीचर आ गया और गणित के टीचर ने उनको बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो गणित को अच्छा लग रहा है जिनको, उनकी तो समझ में आ जाएगा, और जिनको अच्छा नहीं लगता वो चुप देखते रहेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो बच्चे उस योग्य हैं धार्मिकता के, आध्यात्म में, वो बच्चे तो आगे बढ़ जाएंगे। जिनका मन नहीं लगता है, जो नहीं चाहते, अंदर से इसकी इच्छा ही नहीं है, इसलिए वो कामयाब नहीं हो। जैसे एक उदाहरण के लिए था, तो हमारे जो संस्कार किसे कहते हैं, जैसे एक अर्जुन था और एक दुर्योधन था, दोनों को बराबर विद्या पढ़ाई गई, दोनों का गुरु भी एक, सब कुछ एक था, लेकिन वो भी नेगेटिव और एक पॉजिटिव। संस्कार तो दोनों को मिला था, लेकिन वो ऐसा क्यों बना और वो ऐसा क्यों बना?
क्योंकि उसके अंदर भाव ऐसे थे, वो उधर हो गया। उसके भाव नहीं, जैसे वो हटा, मतलब अपना कामयाब योग्य बन गया, फिर अपनी मर्जी करने लगा। इसी प्रकार से संस्कार उन्हीं को योग्य होते हैं जो उसके लायक होते हैं। आप किसी आदमी को बैठा दो, आप नहीं हो पाएगा कामयाब। किसी बच्चे को जबरदस्ती बैठाइएगा, कामयाब। जिसकी इच्छा होगी अंदर से, भावना थोड़ी सी हो, वो कामयाब हो सकता है। इसीलिए जबरदस्ती जनेऊ पहनाएंगे या जबरदस्ती कहेंगे खाना पीना, क्योंकि हम लोग जो खाने पीने में रुचि लेने लगे तो वहां कामयाब नहीं होता। लेकिन इतना होता है, और यदि उनके माता पिता अच्छे होते हैं, चाहते हैं, और बच्चे को कोशिश करें थोड़ा सा खाना पीना रहन सहन, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है। और यदि बच्चा उनकी बात भी नहीं मानता है, तो इसका मतलब वो एंटी चल रहा है, उसके कोई फायदा नहीं होता। ये है संस्कार की असली पहचान है। तो ठीक है बच्चे, आज इतना ही संस्कार के बारे में। ओम